नमस्कार, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, जहां पर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल का सजा हो गया। इसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे पाकिस्तान में हुए रिसेंट बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के, जिसका क्लेम बलोच लिबरेशन आर्मी ने लिया। कौन है ये बलोच लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा हम जानेंगे कि जो पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा है कि हम अपने करेंसी को डिमोनेटाइज करके नया करेंसी को प्रिंट करेंगे, तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी विषयों को हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाला है। उसका जो मेन अपोजिशन लीडर है, एक तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का पार्टी है, दूसरा तरफ इमरान खान का पार्टी है। तो जो इमरान खान अपोजिशन में है फिलहाल, अपोजिशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसे डिथ्रोन कर दिया गया था, गद्दी से समझिए हटा दिया गया था बाय फोर्स, बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। एस्टेब्लिशमेंट मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री को डायरेक्ट वहां पर मिलिट्री लोग नहीं कहते हैं, उनके डर से। इसलिए एक नया नाम दिया गया है पाकिस्तान के आर्मी को, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। उसने एक तरह से इमरान खान को हटा करके जेल डाल दिया गया, ऐसा इमरान खान का आरोप है। तो हुआ क्या रिसेंटली, हमने बताया आपको 8 फरवरी को होने वाले हैं चुनाव। उससे ठीक एक सप्ताह पहले पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने इमरान खान को साइफर केस के मामले में 10 साल का सजा सुना दिया। बताया जाता है कि इमरान खान को कुछ मीडिया वगैरह में इंटरेक्ट करने भी नहीं दिया गया, साथ ही उनको स्पेशल कुछ जो इम्यूनिटीज होते हैं कोर्ट में, वो भी उनको प्रोवाइड नहीं किया गया। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा एक तो साइफर केस है, इस तरह से इनके पास इमरान खान के ऊपर लगभग 150 से अधिक मामले हैं। बता दें आपको, यह पिछला 3 साल के लिए ऑलरेडी रावलपिंडी जेल में थे, और इसी बीच साइफर का मामला आता है और इनको 10 साल का सजा सुनाया जाता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ये वही व्यक्ति है जो खुद करप्शन के मामले में जेल में था, और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लेने के नाम पर छुट्टी लिया और यह भाग गया था। रिसेंटली जब सिचुएशन थोड़ा ठीक हुआ, ठीक क्या हुआ मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ साठगांठ बैठ गया, तो वह वापिस पाकिस्तान आकर के इलेक्शन को फाइट कर रहा है। इनके साथ साथ इनका जो एक और पीटीआई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के फाउंडर हैं इमरान खान, और इनके साथ ही जो हैं शाह मुहम्मद कुरैशी, इन दोनों को ही 10-10 साल का सजा सुनाया गया है। अब हर जगह न्यूज मीडिया में आप देख रहे हैं जो इनको सजा सुनाया है, यह साइफर केस को लेकर सुनाया गया है। तो क्या है साइफर केस? साइफर केस कुछ और नहीं, एक बहुत ज्यादा सिक्योरेट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। जब दो देशों के बीच कुछ हाई लेवल का मीटिंग होता है, वार्तालाप होता है, तो उसके जो बातें होती है उन्हें गुप्त रखा जाता है। लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि मार्च 2022 में जब यह एक पब्लिक रैली में थे, तब इन्होंने यह डॉक्यूमेंट को लोगों को दिखा दिया। इस वजह से इनको 10 साल का सजा सुनाया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात देखने को मिलेगा कि इलेक्शन से पहले हेवी क्रैकडाउन किया जा रहा है इमरान खान के पार्टी। इनका चुनाव चिन्ह जो बल्ला है उसे भी हटा दिया गया है, साथ ही जो इनके सपोर्टर्स हैं उन पे हेवी लाठीचार्ज वगैरह किया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या यह चुनाव जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाला है, वह पूरा पारदर्शिता के साथ होगा? एक शब्द में इसका जवाब बहुत सारा न्यूज़ मीडिया आर्टिकल्स के थ्रू है, नहीं। कहने का तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट डेमोक्रेसी यहाँ पर कुछ है नहीं। जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो यहाँ के मिलिट्री लेते हैं, यहाँ के जो भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उनके ही कहे अनुसार यहाँ पर फैसला होता है, चुनाव हार जीत होता है। तभी तो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा कहावत है आर्मी को लेकर के, कि जंग कभी जीता नहीं और इलेक्शन कभी हारा नहीं। इमरान खान को 10 साल का सजा सुनाने के बाद इनके समर्थक कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ठीक वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें से 4 लोग की मृत्यु हो जाती है और 5 से अधिक जख्मी हो जाते हैं। ये सीएनएन का आप कवर किया हुआ तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली इन बलूचिस्तान प्रोविंस, बलूचिस्तान प्रांत में
रैली कर रहे थे, यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और 4 लोग मर जाते हैं। येट अभी तक यह बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ पता नहीं। जो इनिशियल हुआ स्टेप देख पा रहे हैं कि मैसिव एक्सप्लोसिव हो गया है, मतलब धमाका हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली पर बलूचिस्तान प्रांत में। इस हमले का अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है, साथ ही पुलिस ऑफिसर्स ने भी बताया है कि कैसे बॉम्ब को लगाया गया था, क्या हुआ, कौन थे इसके पीछे, अभी तक कोई पता नहीं है। अब आइए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इमरान खान के बारे में। इमरान खान जब पावर में थे तो ये काफी प्रो चाइना और एंटी यूएसए का स्टांस रखते थे। शायद इसी वजह से यूएसए ने बहुत ज्यादा हेविली प्रेशराइज किया होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन्हें सिर्फ पद से हटाया ही नहीं गया बल्कि इनको जेल भी हो गया। आपको कुछ दिन पहले, जब आज से लगभग 8 महीना पहले, आपने न्यूज भी देखा होगा कि कैसे इमरान खान को घसीटते हुए कोर्ट से ले जाया जा रहा था जेल, क्योंकि ऐसा होना इसलिए संभव है कि पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा समझिए छत्र छाया है यूएसए का, और भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये समझिए पाकिस्तान को देखते हुए जो भी स्टेप्स लेता है यूएसए, यह उसका दोगलापन है यूएसए का, कि जब भारत को थोड़ा बहुत दबाव देना हो तो वह पाकिस्तान को समर्थन करता है। और सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी से ही पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ही फंडिंग किया है अमेरिका ने। और यह जो लीडर था इमरान खान, ये काफी ज्यादा एंटी अमेरिका था। ये हमेशा अमेरिका के खिलाफ ही बोलता था। इनफैक्ट जब ये अपने लास्ट दिनों में जा रहा था जेल, तब भी इसने कहा था कि यह जो भी मेरे को हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा अमेरिकन इंटरफेरेंस है, अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। और अगर पर्सनली इमरान खान को एज अ लीडर देखो तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी, इसका पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में। अगर पूरा फेयर तरीके से चुनाव कराया जाए पाकिस्तान में तो नो डाउट सबसे टॉप मोस्ट में नेता कोई उभर के आता है एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान, तो वह इमरान खान ही हो। अब चलिए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक हैं उसका जो करेंसी का डिमोनेटाइजेशन को लेकर के बात रखा गया है वो। जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही वहाँ का सेंट्रल बैंक है। तो रिसेंटली उसने अनाउंस किया है कि फेक करेंसी को, जो नकली करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, उसको हटाने के लिए, उसको समझिए नल एंड वॉइड, मतलब पूरा निरस्त करने के लिए नई करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। येट यह अभी प्रोसीडिंग जारी है, कि क्या होता आगे देखने को होगा। बट फिलहाल के अनुसार से यही है कि पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी नोट्स कॉम्बैक्ट काउंटरफिट मेनेस, मतलब जो नकली, जो है जुगलाबंदी, उसको काउंटर करने के लिए नया करेंसी लॉन्च करने वाला है पाकिस्तान। आपको बता दें, नया करेंसी लॉन्च करने में एक देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम सबको अच्छे से मालूम है, जब इंडिया ने नया करेंसी लॉन्च किया था तब इंडिया लगभग 8% से ग्रो कर रहा था, येट उसको उभरने में काफी समय लग गया, उस तोड़ को झेलने में काफी समय लग गया। लेकिन इसी समय नोटबंदी हो रही है, ये थोड़ा राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि इमरान खान को रिसेंटली जेल हो गया और इमरान खान के पार्टी के पास, उनके लोगों पे आज जो भी थोड़ा बहुत पैसा होगा, वह चुनाव के लिए अगर इस्तेमाल भी करना चाहे तो अगर यह नोटबंदी हो जाएगा तो वो उनका सारा पैसा है, तो नोटबंदी एक्सचेंज करने के लिए अगर वह बैंक में लाता है तो वो सारा पैसा काउंट में आ जाएगा, गिनती में आ जाएगा। तो ब्लैक करेंसी कंप्लीटली उन लोग का खत्म हो जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान में कंप्लीटली एक पपेट, एक मिलिट्री द्वारा स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ही आकर के पावर संभाल लेगा। यही सारे बातों को ध्यान रख कर अभी जो करंट टाइम में है वह नोटबंदी किया गया। और वहां के जब गवर्नर, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनसे पूछा गया तो बेसिकली उन्होंने कहा कि यह सिक्योरिटी को देखते हुए साथ ही कुछ नया इसमें इस करेंसी में फीचर भी ऐड करेंगे, और जो 5,000 का नोट है पाकिस्तान का, उसमें हो सकता है कुछ चिप वगैरह का कॉन्सेप्ट भी डाला जाए। लेकिन क्या गरीबी में आटा गीला करना इतना भी अच्छी बात है क्या? नहीं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा पीक पर है, मतलब श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट कंट्री को भी बीट कर दिया है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर है, वो 31-32% से भी
ऊपर चला गया। और जब कहीं भी देश में महंगाई बढ़ता है तो सबसे ज्यादा वहां का नुकसान होता है मिडिल क्लास लोगों को। और देखो, जनरली बेसिक बात है कि एक लोगों को क्या क्या चाहिए। किसी भी देश को लोग को सबसे पहले उसका बेसिक नीड होना चाहिए, रोटी। उसको खाना दो। वो अगर इन्फ्लेशन को अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो वो फाइनली विद्रोह करने लगेगा, देश के खिलाफ उतर जाएगा, सरकार के खिलाफ उतर जाएगा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे और ये आगे जा करके वायलेंस हो जाएगा। और अगर सेम कंडीशन पाकिस्तान में भी रिपीट होता है तो नो डाउट पाकिस्तान तो जाएगा ही, साथ में अपने जो भी नेबरिंग कंट्रीज है इसको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, एक ये वियोन ने आर्टिकल कवर किया था कि पाकिस्तान रनिंग आउट ऑफ टाइम वुड डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट कर जाएगा। यह बात अमेरिका का क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने कहा। अगर बेसिकली पाकिस्तान को आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो अगर लोन ग्रांट नहीं करता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट मूडीज ने बताया था। बट ऐसा होना संभावना बहुत कम दिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल एक पपेट है यूएसए का। तो यूएसए किसी न किसी तरह से इसको थोड़ा बहुत फंडिंग देता रहेगा ताकि ये पाकिस्तान आराम से झूलता रहे, चलता रहे। और जो आखिरी टॉपिक है आज का हमारा वो है जो रिसेंट बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ जिसमें 15 से अधिक लोग मारे गए। इसका क्लेम लिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी बलूचिस्तान में धमाका हुआ उसका। मैं पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ वाला जो पार्टी के पास धमाका हुआ था मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान प्रोविंस में हुआ है वहां का धमाका को लेकर के, जो अभी जिसमें 15 लोग मारे गए। ये देखिए, ये रेड वाला बलूचिस्तान प्रांत है। और यहीं पर बलोच लिबरेशन आर्मी है जो बेसिकली पाकिस्तान के पार्ट से अलग करना चाहता है खुद को। ये एक अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता है। इसका लेजिटिमेट कारण भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खनिज में प्रचुरता रखती है, यहाँ से सबसे ज्यादा माइंस मिनरल्स एक्सप्लोर करके कराची पंजाब जैसे जगहों पर भेजा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जनसंख्या में सबसे यहाँ कम जनसंख्या रहती है, लेकिन जो फैसिलिटीज है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट दिया जाता है बलूचिस्तान के लोगों को। मतलब एकदम बुरा व्यवहार किया जाता है, इल ट्रीटमेंट किया जाता है वहां के लोगों से। जबकि बलूचिस्तान के प्रांत से जो खनिज वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन जब वहां के लोगों को बदले में कुछ देने का बात आता है तो वो नगण्य देता है। इन्हीं सभी वजह से परेशान होकर के कुछ वहां के लोकल्स ने हथियार उठा करके पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ उतर गया। और जब भी वहां पर कुछ डेवलपमेंट के काम होते हैं थोड़ा बहुत, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिपेक, वो सब पे ये अटैक करके अपना नाराजगी जाहिर करता है और बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मांग करता है। तो जहां एक और इमरान खान का गिरफ्तारी, पॉलिटिकल टर्मोइल, दूसरी तरफ अ, नोटबंदी जो गरीबी में आटा गीला करने वाला बात हो जाएगा, क्योंकि करंट में जब इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया ना तो पाकिस्तान का जो 280 रुपीज है वह $1 के बराबर है। मतलब $1 बराबर 280 पाकिस्तानी रुपीस। और इधर लगातार बलूचिस्तान का हमला, इन सब से पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा नाजुक मोड़ पर खड़ा हो जाता है और गृह युद्ध के नजदीक हो जाता है। इससे भारत को हो सकता है डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस देखना पड़, क्योंकि जब भी हमने हिस्ट्री को भी ट्रैक किया तो देखा है कि जब भी पाकिस्तान अस्थिरता की ओर बढ़ता है तो इंडिया के बॉर्डर पर उसका हॉस्टिलिटी मतलब बढ़ जाता है थोड़ा। बेतुका बात में बोला जाए तो उग्र स्वभाव का बिहेव करने लगता है, बेसिकली पाकिस्तान के आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ऐसा ही हमने 1971 में भी देखा था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान दो भागों में बंट गया जिसका आज नया नाम बांग्लादेश हो गया। लेकिन लेकिन एज एन इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री को देखते हुए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको देखते हुए हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, वहां पर जो भी इलेक्शंस हो फ्री एंड फेयर तरीके से।
और पाकिस्तान भी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाए। आप क्या मानते हैं इन डेवलपमेंट्स को लेकर के कि अभी पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर है, तो क्या हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम अपने पीओके को, जिसे इलीगली ऑक्युपाई किया है पाकिस्तान ने, उसे भारत में शामिल कर लें? या आप अपना राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके विचार के लिए खुला है।